नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट लाइव टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने हर प्राइवेट और सरकारी अस्पताल को मुक्ति वाहन सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना के चलते लोगों की मौत हो रही है, तो मुक्ति धाम तक जाने के लिए कई लोगों को ऑटो से लेकर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते हैं, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है कि मुक्ति वाहन हर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा आलोक शर्मा ने कहा कि मुक्ति वाहन के अलावा हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसके चलते किसी को भी अगर इसकी जरूरत हो तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वह एम्बुलेंस को बुला सकता है। आइए आपको बताते हैं इस बारे में आलोक शर्मा का क्या कुछ कहना है। प्रयास करके सेवा करने का, भोपाल की समाज की सेवा करने का प्रयास किया है, क्योंकि वास्तव में कोरोना में जिसकी मम्मी जाती है, जिसकी माँ जाती है, जिसके पिताजी जाते हैं, जिसका बेटा जाता है, जिसकी भाभी जाती है, तो भैया एक मिनट लगा रहा हूँ भैया। आज हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा हिंदुस्तान, हमारा पूरा मध्य प्रदेश, हमारा भोपाल कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हमारे भोपाल वासी इस कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस समय, संकट के समय, हम सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अगर कोई परिवार कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, उसको अगर कोई ज़रूरत है तो उसको आगे आकर हमें उसकी मदद करना चाहिए। आज भोपाल में समाज के कई संगठन आगे आकर इसमें मदद कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली थी कि जो भोपाल के प्रमुख अस्पताल हैं, हमीदिया अस्पताल, 1250 अस्पताल, एम्स अस्पताल, हमारा चिरायू अस्पताल, हमारा जेके अस्पताल, हमारा पीपुल्स अस्पताल, कई लोग वहाँ पे इलाज कर रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर अच्छे से उनकी इलाज कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं, पर वो हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। बड़ा मन को दुख होता है। किसी की मम्मी चली गई, किसी के पापा चले गए, किसी के चाचा चले गए, किसी के ताऊ जी चले गए, किसी का बेटा चला गया। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। कोई वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। वे हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे एक दिन जाना है, पर मैं जाऊं तो कम से कम मेरी अंतिम यात्रा तो ठीक से निकले। कई बार जब ये दृश्य देखता हूँ मीडिया में कि लोग अपने आत्मीय जन को ट्राली में रख कर ले जा रहे हैं, कोई ऑटो में रख कर ले जा रहा है, तो मन कहीं ना कहीं दुखी होता है। इसलिए हमने और हमारी पुराने भोपाल में जो हमारी टीम काम करती है, सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस संकल्प को लेकर समाज सेवा करने का अगर हमने व्रत लिया है तो हम इस प्रकार से मुक्ति वाहन बनाएंगे। आज हमने ये मुक्ति वाहन बनाए हैं और ये मुक्ति वाहन हम अस्पतालों को सौंपेंगे। कई बार ऐसा होता है कि परिवारजन की मृत्यु हो गई, 4 से 5 घंटे तक उसके परिवारजन सब वाहन का इंतज़ार करते हैं। अब इतना बड़ा शहर हो गया, उतने सब वाहन नहीं हैं, इसलिए हमने सोचा कि हमको आगे आना चाहिए। सभी समाज के सहयोग से हम लोगों ने ये मुक्ति वाहन तैयार किए हैं। एक मुक्ति वाहन हम हमीदिया अस्पताल के प्रबंधन को सौंप रहे हैं, दूसरा मुक्ति वाहन हम 1250 अस्पताल के प्रबंधन को सौंप रहे हैं, तीसरा हमारा जो वाहन है मुक्ति वाहन हम एम्स अस्पताल को सौंप रहे हैं, चौथा वाहन हम जेके अस्पताल को सौंप रहे हैं, पांचवा वाहन हम पीपुल्स अस्पताल को सौंप रहे हैं, छठा वाहन हम चिरायू अस्पताल को सौंप रहे हैं। अब कहीं किसी को देखना नहीं पड़ेगा। हमारा ड्राइवर की हमने व्यवस्था की है और पूरी तरीके से डीजल पेट्रोल की भी व्यवस्था की है। मैंने कल नगर निगम आयुक्त मिस्टर चौधरी से चर्चा की थी। नगर निगम का भी एक एम्प्लॉय गाड़ी में रहेगा। जो भी हमारा कोरोना से जो व्यक्ति चला गया है इस दुनिया में, उसको उठाने का, उसको लाकर भदभदा विश्राम घाट तक, सुभाष नगर विश्राम घाट तक, उसकी अंतिम क्रियाक्रम तक वो उसमें सहयोग देने का काम करेगा। एक